अगर आपको यह देखना है कि ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष कितना गंभीर हो गया है, अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके, तो यह पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो इसराइली शहर एशडोद से है। जी हां, 40 मिनट में ईरान करीब 15 मिसाइल छोड़ता है इसराइल में। और यह जो वीडियो है वो कैप्चर हुआ है एक कार के डैश कैम से। इस वीडियो में आप देखेंगे 5वें सेकंड पे किस तरह से धमाका होता है और उसके बावजूद वो कार जो है आगे बढ़ती है। देखा जाए, यह इस्राएली शहर एशडोद का वीडियो है। איזה פחד. מה, עינב? השם ישמור, איזה פחד. מה קרה? נפל לידי כמעט על הראש שלי. טיל עכשיו. और इस तरह के कई वीडियोस आपको दिखाई देंगे। जी हां, यरूशलेम और तेहरान दोनों के आसमान इस वक्त धमाकों से थर्रा रहे हैं। इस बीच ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप देखिएगा किस नाटकीय अंदाज में उनके प्रवक्ता अंत में अंग्रेजी में कहते हैं कि जुआरी ट्रंप, यह युद्ध तो तुमने शुरू किया होगा मगर इसे खत्म हम करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं, गैम्बलर ट्रंप, यू स्टार्टेड दिस वॉर बट वी विल एंड दिस। सुनिए किस नाटकीय अंदाज में यह ऐलान किया गया, जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों में, आने वाले 24 घंटों में हालात बद से बदतर होंगे। और हम नहीं जानते हैं कि मध्यपूर्व में जो अमेरिकी इंटरेस्ट हैं उस पर ईरान किस तरह का प्रहार करेगा। सुना जाए ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता को। آمریکای جنایتکار در ادامه حمایت‌های همه‌جانبه خود از تجاوزگری رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران شد و به خاک مقدس ایران تجاوز کرد. این اقدام خصمانه با هدف احیای رژیم در حال مرگ صهیونیستی صورت گرفت، اما نه تنها بی ثمر بود بلکه موجب گسترش دایره اهداف مشروع و متنوع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و زمینه‌های گسترش جنگ در منطقه را فراهم می‌کند. به شما اطمینان می‌دهیم که با این تجاوز عقربه‌های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند عواقبی سنگین، پشیمان کننده و غیر قابل پیش بینی برای شما رقم خواهند زد. ان شاء الله. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. दोस्तों, बाकी बातें जो उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में कही हैं उसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं आपकी स्क्रीन पर। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने कहा कि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया है और उसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिका को यह चेतावनी एक वीडियो संदेश के जरिए दी है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को भारी, अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए दिए जाएंगे। अपने इस वीडियो संदेश में इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप, गैम्बलर, आप यह युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं दोस्तों कि अगर हम पिछले 50 साल के इतिहास में देखें तो अमेरिका लगभग हर युद्ध हारता रहा है और कई जगहों पर जब उसने किसी इलाके में दखल दिया है तो उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। अगर हम युद्धों की बात करें, वियतनाम में उसे हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, अफगानिस्तान में आप प्रवेश करते हैं जिसका अंत उसामा बिन लादेन की मौत के साथ होता है, मगर जिस तालिबान को आपने अपदस्थ किया था फिर उसे आप सत्ता में बहाल करते हैं। हर जगह पर यही दिखाई दे रहा है।
और अब यहां पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की चेतावनी। बड़ा प्रश्न, क्या आने वाले दिनों में ईरान अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा, और अगर अमेरिका जवाब देगा तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने कहा है कि अमेरिका ने एक ऐसा भानुमति का पिटारा खोल दिया है जिसका खमियाजा, जिसका परिणाम पूरी दुनिया भुगतने वाली है। सुनिए संयुक्त राष्ट्र में रूसी दल ने क्या कहा। Through their actions, the US has opened a Pandora's box. No one knows what new catastrophes and suffering it will bring. इस बीच दोस्तों, धमाके की खबरें लगातार तमाम जगहों से आ रही हैं। एक एक करके आपके सामने मैं बता रहा हूं। एशडोड पावर स्टेशन को ईरानी मिसाइल ने बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा मैं अब आपको दिखाने वाला हूं तेहरान पर, सही सुना आपने दोस्तों, इस्राएली हमले में तेहरान पर जो हमला हुआ है उसका एक वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उस हमले के चंद सेकंड्स के बाद का वीडियो है जब तेहरान पर हमला किया गया। और इस बारे में हमें क्या पता चल रहा है? सबसे बड़ी बात, इस्राएल जो है फोर्दो न्यूक्लियर ठिकाने पर फिर से हमला बोल रहा है, जहां पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स गिरे थे। जिसका अर्थ क्या हुआ? याद कीजिएगा, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमला तो कर दिया है, मगर हो सकता है कि उसे कोई नुकसान ना हुआ हो। अमेरिका कह रहा है कि गंभीर नुकसान हुआ है, और खबरें यह भी आ रही थी कि हमले से पहले ही तमाम साजो सामान ईरान ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बड़ा प्रश्न, अगर फोर्दो न्यूक्लियर ठिकाना बर्बाद हो गया है जैसे कि अमेरिका दावा कर रहा है, तो इस्राइल उस पर दोबारा हमला क्यों कर रहा है? इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। इस्राएली सेना ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। कुम प्रांत के क्राइसिस मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस्राएली सेना ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, और यह हमला एक दिन बाद हुआ है जब अमेरिका ने भी इसी जगह पर स्ट्राइक की थी। यह रिपोर्ट तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दी है। अधिकारी ने कहा है कि आसपास रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और इस हमले के बारे में और जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में तस्नीम न्यूज एजेंसी क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। कुम की क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता मुर्तजा हैदरी ने कहा, फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर दोबारा हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि हमला किसने किया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि इलाके के आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। इस्राएली एयरफोर्स ने दोपहर के वक्त तेहरान और उसके आसपास के करज इलाके पर जबरदस्त हवाई हमले किए। राजधानी के कई इलाकों में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखे। कुछ मिनटों के लिए ईरान के सरकारी टेलीविजन का लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। बाद में कंफर्म हुआ कि लाइव टेलीकास्ट को सपोर्ट करने वाली एक टेक्निकल बिल्डिंग पर हमला हुआ है। एवन जेल के गेट को भी बमबारी में निशाना बनाया गया है, और रेड क्रेसेंट सोसाइटी की एक बिल्डिंग पर भी हमला हुआ है। उत्तरी तेहरान में मौजूद शहर शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा जैसा कि आप AFP की इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों, इस खबर के मुताबिक यरूशलेम का आसमान धमाकों से थर्रा रहा है। दोनों ही पक्ष उग्र होकर हमला कर रहे हैं, और यह एक ऐसा पिटारा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खोल दिया है एक व्यक्ति के ब्लैकमेल में आके, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस बीच ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कहां? अमेरिका के अंदर। एक के बाद एक मैं आपके सामने 2 वीडियोस पेश करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले यह वीडियो जो कहता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प्स अटैक ऑन ईरान हैज ऑलरेडी बिगन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पीपल आर सेइंग दैट अटैकिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस इज रॉन्ग। देखिए रिपब्लिकन्स की एक सभा में किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं।
और अब न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, वो टाइम्स स्क्वायर जो डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर, उनकी महत्वाकांक्षी बिल्डिंग से कुछ किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। देखिए वहां पर ट्रंप के खिलाफ किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी जनता यह महसूस कर रही है कि एक तरफ वो ट्रंप जो कहते रहते थे अमेरिका फर्स्ट, मगर वही ट्रंप जो अमेरिका को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देखा जाए of Times Square right now, so many of these signs saying Trump is a war criminal, stop the war in Iran, lots of money, lots of signs about money that has been spent on war. The organization putting this on is the Answer Coalition. They have said that they are frustrated and angry, and the only way that they think they can show that is to come out in the streets. I want to play some of my conversation with two of the protesters out here earlier today. Take a listen. I think it's really dangerous because Trump is such a weak idiot. But all he has, the only policy he has for foreign policy in the Middle East is war. And so this is super dangerous. We're out here today because the people of the United States do not want a war on Iran. Trump, Netanyahu waged a completely unprovoked, illegal attack on Iran that the people of this country completely reject. स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, खुद IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी कह रही है कि अमेरिका के इस हमले से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको कड़ा आघात लगा है। अब कई देश कहेंगे कि अगर इस मनमानी से अमेरिका हमले करेगा तो जाहिर सी बात है इस संधि का हिस्सा कौन होना चाहेगा। यही बात ईरानी विदेश मंत्री अरागची कह रहे हैं कि ट्रंप के इस हमले से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि लगभग बर्बाद हो गई है। सुनिए अरागची क्या कहते हैं। بله این هم نکته هست که من هم در مصاحبه مطبوعاتی امروزم در استانبول گفتم که این حمله‌ای که آمریکا انجام داد حمله اول به منشور ملل متحد هست، کاملا خلاف منشور هست، حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قوانین بین الملل هست. इस बीच ईरान के समर्थन में देश जुटने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मेडवेडेव, और उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सरल शब्दों में, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन मिलता रहेगा और परमाणु हथियार भी बनाए जाते रहेंगे। ट्रंप ने किस तरह से भानुमति का पिटारा खोल दिया है, इसी बात का जिक्र रूसी पक्ष भी कर रहा है। मेदवेदेव क्या कहते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों आपको। The enrichment of nuclear material, and now we can say it outright, the future production of nuclear weapons will continue. यानी कि यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में परमाणु हथियार बनाए जाते रहेंगे। मेदवेदेव आगे कहते हैं, a number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads. यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। मेदवेदेव वो शख्स हैं जो एक जमाने में रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उनकी तरफ से इस तरह की चेतावनी, क्योंकि तमाम देश ये समझ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। नतीजा आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, ईरान और इस्राइल अब कई जगहों से जंग का सामना करने वाला है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अमेरिकी बेसिस यमन के प्रहार के दायरे में आते हैं, और यमन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब इस्राइल और अमेरिका से हमारी जंग शुरू हो चुकी है। IRNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक आपके स्क्रीन पर यमन की सेना के प्रवक्ता यहया सारी कहते हैं, यमन का इस वक्त अमेरिका के साथ आधिकारिक तौर पर युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इस्राइल दोनों के साथ हमारा आधिकारिक तौर पर युद्ध चल रहा है, और अब हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपने जंगी जहाजों को और अपने जहाजों को यमन से दूर रखें, वरना इसका खमियाजा, इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस वक्त ये जो पूरा मामला चल रहा है ना, एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो शांति की बात कर रहा हो। भारत से उम्मीद की जाती है कि वो अपने कद, अपने ओहदे का इस्तेमाल करें, मगर पिछले 11 सालों में सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोट किया और ब्रांड इंडिया लगातार बर्बाद होता रहा। जी हां, क्योंकि 2014 से पहले भारत वाकई में विश्व गुरु था, भारत की बात सुनी जाती थी, मगर आज क्या हो रहा है यह आप भी जानते हैं दोस्तों।
इसीलिए भारत का एक अहम किरदार हो सकता था, क्योंकि भारत के रिश्ते ईरान से भी हैं और इस्राइल से भी हैं। लिहाजा भारत के लिए बहुत जरूरी था कि वो यहां दखल दे। मगर पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सियासत की क्या शक्ल है, क्या सूरत है, ये आप भी जानते हैं और इसका जिक्र मैं पहले भी करता रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि ईश्वर तमाम बड़े खिलाड़ियों को सद्बुद्धि दे, वरना दुनिया बहुत तेजी से खात्मे की तरफ बढ़ रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।